हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पिछली परीक्षाओं के 2500 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से सभी फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए क्या उत्तरदायी है? आपके पास ऑप्शन है लसिका, हीमोग्लोबिन, बलगम, मेलेनिन। तो ऑक्सीजन परिवहन के लिए क्या उत्तरदायी है बताइए। वेरी गुड, सभी सही जवाब दे रहे हैं। हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो। मैंने सभी की हेलो ले ली है। चलिए बताइए। तो हमारा सही जवाब है हीमोग्लोबिन। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, पारा, सीसा, स्टेनलेस स्टील, चांदी। तो सबसे अच्छा चालक तो बताइए क्या होगा। वेरी गुड, सही जवाब दे रहे हो सभी, इतने जल्दी। वेरी गुड, तो क्या होगा? चांदी। आगे बढ़ते हैं। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है लोहड़ी, पोंगल, ओणम, बैसाखी। तो बताइए केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ओणम। आगे बढ़ते हैं। पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या है? बताइए। शान, पोली, डोली, भेड़। तो क्या नाम है? इसका जवाब भी सभी दे रहे हैं। बताइए बताइए, सही दे रहे हो? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डोली। क्लोन के बारे में मैंने आपको बताया था, यानी कि क्लोनिंग के द्वारा, यानी कि सेम शक्ल के जीव हो, इंसान हो, सेम शक्ल का होना। आगे बढ़ते हैं। ड्यूस शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? लॉन टेनिस, क्रिकेट, बेसबॉल, हॉकी। किसके साथ जुड़ा हुआ है बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? लॉन टेनिस के साथ जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान के एक झील के अंदर बहती है? रेगिस्तान में कौन सी नदी बहती है बताइए। लूनी, काली, गंगा, तीस्ता। बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? लूनी नदी। लूनी नदी को सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को किसके नाम से जाना जाता है? दलदली पट्टी को बताइए। दोआब, तराई, भांगड़ा, खादर। किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? तराई। आगे बढ़ते हैं। पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? हमारे पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना, प्रधानमंत्री गरीब योजना। बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, सभी के आंसर आने लग गए हैं। बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? हमारे पास ऑप्शन है, बताइए। आइसलैंड, स्वीडन, भारत, नॉर्वे।
सबसे बड़ा लोकतंत्र? ये सवाल भी सबसे ज़्यादा इजी है, तो कौन सा होगा? भारत। सही जवाब क्या होगा? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जनसंख्या में कौन सा स्थान है भारत का? सेकंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो 7वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? यानी कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है इनमें से? कथक, कथकली, कालबेलिया, ओडिसी। बताइए कौन सा नहीं है? तो हमारा सही जवाब होगा कालबेलिया। यह राजस्थान का फोक डांस है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे जीटी, सीजीएल, सीटेट, एचटेट की तैयारी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड सब्जेक्ट के एमसीक्यू और क्यूज़ मिल जाएंगे। आप यहाँ पर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। निम्न में से मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है। बताइए कौन सा हिस्सा है? तंत्रिका, पाचक, परिसंचरण, अतस्रावी। बताइए। मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है, हिस्सा बताना है कौन सा है। वेरी गुड, सभी के ऑप्शन आने लग गए हैं फटाफट। तो हमारा सही जवाब है तंत्रिका। आगे बढ़ते हैं। युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। महावीर चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल। बताइए सबसे सर्वोच्च सैन्य सम्मान। तो हमारा सही जवाब है परमवीर चक्र। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? भारत में बतानी है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हिमालय की? कंचनजंगा, नामचा बरवा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। भारत में बताने कौन सी है? वेरी गुड, तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। भारत में पूछे तो कंचनजंगा और विश्व की पूछे तो माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा की लंबाई बताओ कितनी है? जल्दी से कमेंट करो जल्दी से। तो हमारा सही जवाब है कंचनजंगा की लंबाई 8586 मीटर है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहले माउंट एवरेस्ट है, दूसरी केटू है, तीसरी है कंचनजंगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है? गुलजार, तालिब, दाग, आरजू। संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है? गुलजार। आगे बढ़ते हैं। भारत में किन राज्यों के लोगों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं? कम आबादी वाले, अधिक आबादी वाले, अधिक आय वाले, कम आय वाले। बताइए। तो हमारा सही जवाब होगा अधिक आबादी वाले। इस प्रश्न में ये कहा गया है कि यानी कि किस राज्य में, यानी कि जिस राज्य में अधिक आबादी होगी उस राज्य में अधिक प्रतिनिधि मिलेंगे और जिस राज्य में कम आबादी होगी उसमें कम प्रतिनिधि मिलेंगे। यानी कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा लोगों को प्रतिनिधि मिलेंगे, उतने ज़्यादा उनके नेता बनेंगे। आगे। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं? हरे घास के मैदान, मारू, पाबर, बग्याल। तो क्या कहलाते हैं? सभी के कमेंट आने लग गए हैं। ऑप्शन डी, बग्याल। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चरण सिंह। कौन हुए? तो हमारा सही
आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है, तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन से व्यापार अवरोध नहीं है? प्रशुल्क अवरोध, निषेध प्रतिरोध, निर्यात सुरक्षा, उपदान, सब्सिडी। बताइए। तो हमारा सही जवाब है प्रशुल्क अवरोध। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति किसके द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी। बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? कॉर्नवालिस, कर्जन, क्लाइव, क्लिंट। बताइए। किसके द्वारा शुरू की गई है? कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में जमींदारी प्रणाली शुरू की गई। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है गांव की सड़कों के सुधार को, बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को, खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग। बताइए। कमेंट आने लग गए हैं सभी के, ऑप्शन कर रहे हैं सभी, वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब होगा गांव की सड़कों के सुधार को। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, यानी कि खेती के बारे में जो भी चीज़ होगी वो हरित क्रांति में शामिल होगी। गांव की सड़कों के सुधार इसमें शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा को 2022 में किसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? बताइए। एथलेटिक्स, भाला फेंक, कुश्ती, भारोत्तोलन। तो नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बताइए। भाला फेंक। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। बताइए। तो गरबा की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? गुजरात। आगे बढ़ते हैं। वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इमरान खान, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो किस पाकिस्तान को सम्मानित किया गया था भारत रत्न से? तो हमारा सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है, सीमांत गांधी। आगे बढ़ते हैं। किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? नाभिक, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी निकाय। बताइए। किसको कहा जाता है? तो हमारा सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है पूरे शरीर में ऊर्जा पहुंचाना है, इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। थैंक यू एवरीवन।